जो अभी ओपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है वो उस तरह मजबूत होता है नहीं होता ये भी, और अगर उसमें सहाफ़ी और वकला हमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं तो क्या वो इसको मज़ीद मजबूत बना सकते हैं? हुकूमत के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है सर? देखिए, जो इख्तलाफ की बात की वो इख्तलाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफ की बात मैंने नहीं की। मैंने कहा हुकूमत के आपस में इत्तेहादियों में इख्तलाफ है और पीपल्स पार्टी शद्दोमत से इस बात का इजहार कर चुकी है। इख्तलाफ की वजह ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी की इंस्टॉलेशन हो, पंजाब में उन्हें हिस्सा ना मिलना हो या कोई भी हो, इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है। एक नौशाद साहब ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं कि कोई बड़ा चेंज आ सके। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान जब भी इख्तलाफात हुए हैं, आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी किसको पता था कि इख्तलाफात है? उससे पीछे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, कब ये बात जाहिर हुई कि इख्तलाफ है? उधर से पनामा का फैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब कहते रहे रोडों पे क्यों निकाला, इमरान खान साहब कहते रहे एक गेंद पे 3 विकेट उड़ा तो कोई ऐसा बड़ा मिसहैप होने की उम्मीद नहीं है ना, सब स्मूथली चल रहा है। ये चीजें, असल मसला ये है कि देखें जब तहरीक, जब अपोजिशन के अलायंसेस, जब चीजें चला करती हैं तो वो एक दिन में नहीं हो जाया करती। इमरान खान के खिलाफ भी जब ये सारी चीज ब्लो अप हुई थी तो 1 साल का अरसा लगा था, एक दूसरे पे एतबार नहीं था। फजल रहमान साहब कहते थे आप जाके डील कर लेंगे, जरदारी साहब फजल रहमान साहब के साथ खड़े होते थे। आपको ये भी याद करवाता चलूं कि पूरा एक अलायंस था जिससे पीपल्स पार्टी निकल गई थी और पीपल्स पार्टी एक ही बात कहती थी, असम्बलियों के अंदर अदम एतमाद लेके आइए, हम असम्बलियों को नहीं छोड़ेंगे। फिर मजबूरन नून लीग और फजल रहमान साहब को जरदारी साहब की बात पे आना पड़ा। जो दूसरी बात है, अगर हुकूमत इतनी अच्छी कार परफॉर्म कर रही है, हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, हुकूमत के पास वसाइल बहुत कुछ होते हैं। हजूर आपके 3 बड़ी बार्स हैं, लाहौर बार है, रावलपिंडी बार है, इस्लामाबाद बार है। चलो इस्लामाबाद बार में जो सेक्रेटरी जीते हैं 16 वोटों से जीते हैं हुकूमती इत्तेहाद के, एहसन बॉन्ड ग्रुप के, और जो सदर साहब है वो कितनी लीड से जीते हैं, और एक ही उम्मीदवार थे सदर के जो जिसके ऊपर आजम नज़ीर तारड़ साहब और एहसन बॉन्ड साहब खड़े थे। लाहौर हाई कोर्ट बार स्वीप कर गई, आपका रावलपिंडी बार जो है वो हुकूमती ग्रुप हार गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर मुराद के बावजूद, तमाम तर जोर आजमाई के बावजूद आपके वकला ने आपको वोट नहीं दिया, और जब ये वकला जो तहरीक इंसाफ के हमारी था वकला जीते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये वकला जाके हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? क्या ये सिस्टम को चलने देंगे? ये वो सारी चीजें हैं कि अगर आप इतनी मैनेजमेंट के मास्टर थे तो फिर आपने इन इलेक्शंस को मैनेज करना था। अच्छा, अगर इस इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सके तो जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है ना। अगर आप कहें जी पावर कॉरिडोर पीछे था तो फिर कैसे मैनेज नहीं हुए? सो आजम नज़ीर तारड़ साहब, एहसन बॉन्ड साहब, इन्होंने जो जो कानून साजियां की, जो जो चीजें की, आज उनके वकला ने उनके ऊपर एतमाद नहीं किया। ठीक, आज लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बार जो है वो तहरीक इंसाफ की बकेट में चलेगी, यानी कि अपोजिशन की बकेट में चली गई। अगर आप समझते हैं कि पीका का एक्ट, जैसे मेरे भाई फारूकी साहब कह रहे थे, पीका के एक्ट में अगर इन्होंने तरमीम की तो सहाफी अपने एहतजाज से पीछे हो जाएंगे। ना तरमीम हो या पीका एक्ट में ये बाज़ोर जिद रहे तो फिर मैं इस तहरीक को, इस अलायंस को आगे जाता देख रहा हूँ। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। फेसबुक पर हमने देखा है कि एक बयान जारी हुआ है इस्लाम गौहरी साहब की जानिब से। कहना उनका यह है जी कि JUIF की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की खबरों से कुछ हलकों को तकलीफ है, जिनको तकलीफ है वही बेबुनियाद खबरें चलवा रहे हैं। तो सर, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल हम किसी ओहदे के मोहताज नहीं हैं, ना मौलाना साहब को इससे कोई गरज है। तो फिर आपको लगता है कि वाक़तन ये हो रहा होगा? सड़कों पर अगर PTI निकल रही होगी तो JUIF उनके साथ खड़ी होगी? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद जो बन रहा है ना, ये इत्तेहाद अगर इसी तरीके से मूवमेंट होती रही और ये लोग इकट्ठे होते रहे, भले उनकी हैसियत थोड़ी हो, नंबर गेम थोड़े हो, भले वो जमातें ऐवान से बाहर हों, लेकिन बात यह है कि इस इत्तेहाद में अगर ये बात यकसुई के साथ आनी शुरू हो गई कि जो इलेक्शन है वो उसके रिजल्ट तस्लीम नहीं किए जाएंगे, उसके अंदर ये धांधली हुई, ये मामलात हुए, तो उसके बाद तमाम अपोजिशन अगर इकट्ठी हो गई तो यही सारा सिनेरियो, ये याद रखिएगा, यही सारा इस टाइप का सिनेरियो जो था वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ ही बना था। 2-3 बड़ी जमातें थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF, और उन्होंने ये सारा काम किया, लेकिन विद इन पार्लियामेंट किया। उस वक्त भी MQM, काफ लीग सारी, और उस वक्त के जनरल बाजवा साहब जो है, इमरान खान साहब कहते थे मेरे आइडियल ताल्लुकात है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थे। अपोजिशन की जो हिकमत अमली होती है, जो काम होता है, वो लेता है टाइम,
उस टाइम के बाद चीजें ना शेप अप होती हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अगर इतनी कारगर हो रही है अपनी हिकमत अमली के तहत, जैसे मेरे भाई शराज साहब कह रहे थे, तो आप देखें ना जो इलेक्शन हुए बार्स के तमाम घोड़े खोल लिए, तमाम चीजें कर ली, नहीं जीत सके। सो आप देखें कि साफी सड़कों पे, वकला सड़कों पे, 26वीं आईनी तरमीम हिचकोले में, और उसके बाद ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो जो उनसे अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। और याद रखिए जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है उसमें वो अकाबरीन भी शामिल है जिन्होंने 30-30, 35-35 साल नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर सियासत की। वो लोग भी शामिल है जिन्होंने माजी की करीब की जो एतमाद है उसमें अपना हिस्सा डाला। वो लोग भी मौजूद है जिनको पता है कि पावर कॉरिडोर को कैसे हैंडल करना है, सियासत को कैसे हैंडल करना है। इस सारे अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में सिर्फ एक मामला रुका हुआ है। वो क्या? वो ये तो समझ रहे हैं ना कि फजल रहमान साहब साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं ये देख रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातें इस बात पे एग्री कर गई कि मौजूदा असम्बलियां 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी, इन हाउस तब्दीली की जा सकती है, तो मुझे कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा बन जाएगी, देर या बजल्द। मुझे बस काशिफ साहब ये बता दीजिएगा, प्रोग्राम पहले से चल रहे थे या अभी नए प्रोग्राम शुरू किए हैं? मेरे ख्याल में हमें ये तो एडमिट करने की जरूरत है कि अगर पहले कोई प्रोग्राम रुका हुआ था तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें एक तसलसल हमें दिखाई दिया, कुछ नए प्रोग्राम शुरू हुए जिससे स्टूडेंट्स भी खुश दिखाई देते हैं और पंजाब के अवाम भी। सर इससे इनकार तो नहीं कर सकते। देखें बात यह है कोई नया प्रोग्राम है या पुराना प्रोग्राम है जी, अगर वो आवाम की सहूलत के लिए यकसुई से चल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वज़ीर आला पंजाब ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट सबके सामने रख दी है, बाकी वज़राए आला भी अपनी रिपोर्ट दे दें कि 365 दिन में उन्होंने क्या किया, एक साल में क्या किया, क्या लोगों को आसूदगी हासिल हुई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि एक चीज़ जिसके ऊपर जिसको दोबारा अनडू होने से बचाना चाहिए, मेरी तजवीज़ ये है कि जो भी तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन हुआ है पूरे पंजाब में, और जो सफाई का एक सिस्टम एवेल्युएट हुआ है और उसको जो इन्होंने एक्टिवेट किया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे फोकस करना चाहिए कि दोबारा गंदगी जो सी है वो ना हो सके और तजावुज़ात पर दोबारा ना खड़ी हो सके, क्योंकि ये तजावुज़ात ही बेसिकली असल में सबसे बड़ा मसला है। कि और ये बड़ा ऑपरेशन था, सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे, उन सब को डिसऑन करना और बिला तफरीक तजावुज़ात का ऑपरेशन करना, मैं समझता हूँ कि ये एक काम जो है बाकी बहुत सारे कामों से मुझे हैवी लगता है। उस पे हावी दिखाई देता है।